नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि शेयर के मार्केट क्या है और शेयर मार्केट से जुड़ी हमने कुछ बातें करी। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग आइंस्टाइन ने बोला था कि दुनिया का 8वां जो है अजूबा है। तो दोस्तों, हम बचपन से ये पढ़ते और सुनते आ रहे थे कि दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन ये कहीं दिखता नहीं था। फिर जब हम जैसे जैसे इस पर रिसर्च करते गए तो हमने पाया कि वास्तव में ये जो काम है ये सिर्फ संख्याओं में है। ये जो 8वां अजूबा है ये संख्याओं पे काम करता है। तो दोस्तों, हम इसको समझते हैं कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। एक स्टोरी के माध्यम से, एक गाँव में एक निर्धन कवि रहता था। उसके घर में पैसे के लाले पड़ गए। उसने अपनी तंग हाली से निकलने के लिए राजा के पास जाके मदद मांगने की सोची। राजा के पास गया और राजा ने कहा, तुम्हें क्या आता है? उसने कहा, मैं कवि हूँ और मुझे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आती हैं। तो राजा ने कहा, सुनाओ। उसने अपनी कविताओं को सुनाना शुरू किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उसकी कविताएं सुन के। जब उसने सारी कविताएं ख़त्म कर ली तो राजा ने कहा, बोलो आप क्या इनाम चाहते हो? ये सुनने के बाद कवि का दिल बड़ा खुश हुआ और कवि जो है उसने सामने एक चेस रखी हुई थी, उस पर उदाहरण दिया कि जो आपको मुझे कुछ चावल के दाने चाहिए। तो राजा ने कहा, कितने चावल के दाने? उसने कहा कि ये जो चेस है इसके 64 खाने हैं, पहले खाने पे 1 चावल का दाना रख दो, दूसरे पे 2 रख दो और ऐसे डबल करते करते जो 64वें खाने पे आए वो आप मुझे दे दीजिए। सुन के राजा बड़ा हैरान में आ गया। राजा ने कहा, क्या तू कुछ चावल दाने के पीछे पड़ा है? मैं तेरे से खुश हूँ। मैं तेरी हालत को सुधारने के लिए आज तुझे सोना चांदी हीरा मोती जो तू मांगे, जमीन गांव, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तू कुछ अच्छा सा मांग ले। पर कवि ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो ये कुछ चावल के दाने ही चाहिए। राजा उसकी समझदारी को समझ नहीं पा रहा था और कवि जितना समझदार था और उस पावर को जानता था तो उसने बार बार राजा के समझाने के बावजूद भी उसने एक ही बात को पकड़ रखा था कि मुझे सिर्फ वो चावल के दाने ही चाहिए। आखिरकार राजा ने उसकी जिद मानी और कहा कि ठीक है, जो ये मांगता है इसको दिए जाएं। और चावल के दानों की गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, पहले खाने पे 1 चावल का दाना रखा गया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4 और दोस्तों वो संख्या बढ़ते बढ़ते जब 10वें खाने पे आई तो वो संख्या 512 हो गई। 20वें खाने पे 5 लाख, 30वें खाने पे पहुंचते पहुंचते संख्या 100 करोड़ को क्रॉस कर चुकी थी। और जब वो 64वें नंबर पे आई तो वो संख्या 19 नंबर्स की थी। दोस्तों, ये संख्या आपके सामने है, आप देखो। इसके अंदर हमने इस संख्या को पूरा का पूरा एलोबरेट भी किया हुआ है। तो दोस्तों, किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है ये आपने देखा। अब हम जब शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है और हम अपने पैसे के एक सीड ऑफ कैपिटल या जो भी हमारे पास कैपिटल है उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से किस तरह से बड़े लेवल पे या हमारे लक्ष्य के लेवल पे ले जा सकते हैं, ये हम सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।